तो मूवी की शुरुआत में हम लेफ्टिनेंट ब्रायन को देखते हैं जो रेगिस्तान में भटक रहा होता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो ब्रायन उसे गन से शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो उसे चेक करता है तो उसे उस ज़ॉम्बी के पास से कुछ बुलेट्स और पैसे मिलते हैं। हालांकि वो बुलेट को अपने पास रख लेता है लेकिन पैसों को वहीं फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेफ्टिनेंट ब्रायन अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। इस समय उनके प्लेन में मौजूद जेम्स नाम का एक सोल्जर इन्फेक्टेड होता है जो उन लोगों के देखते ही देखते ज़ॉम्बी बन जाता है और उनमें से एक सोल्जर को काट लेता है, जिसके बाद वो लोग उसे शूट करके मार देते हैं। जिसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने लोगों पर हमला कर दिया होता है, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान हम एक औरत और उसके बेटे को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। इस दौरान वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और वहाँ बचे हुए लोगों को बचाने लगते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी उस औरत को देख लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने बेटे को तो बाहर भेज देती है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे को वहाँ आए हुए सोल्जर्स बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जो अफ्रीका के समुद्र में कहीं क्रैश हो गया था, जिसमें ब्रायन और उसके कुछ साथी बच गए होते हैं। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रायन एक लकड़ी के बॉक्स के साथ समुद्र के किनारे पहुँचता है। इस दौरान उसके साथ दो सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक इन्फेक्टेड होता है और दूसरा ज़ॉम्बीज को शूट करता हुआ भाग जाता है, जिससे ब्रायन अकेला रह जाता है और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो एक पत्थर से लकड़ी के बॉक्स पर लगा लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड सोल्जर्स को काट काट कर खाने लगते हैं और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज ब्रायन के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही ब्रायन बॉक्स से गन निकाल लेता है और उन सबको शूट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेनियल को देखते हैं जो कि एक सोल्जर होता है और जब वो अपने गांव पहुंचता है तो वहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिस लड़के को सोल्जर अपने साथ बेस में ले गए थे वो किसी और का नहीं बल्कि डेनियल का ही बेटा है। जब डेनियल उन दोनों को घर में नहीं पाता है तो वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। जिसके बाद उसे एक इन्फेक्टेड लेडी से पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है जिसे मिलिट्री अपने बेस में ले गई है। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो गांव पहुंचता है तो उसे एक गाड़ी मिलती है तो वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर वो वहाँ रखी फ्यूल के कैन से फ्यूल डालता है और गाड़ी के टायर को भी चेंज करता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी उसके पास पहुंच जाता है लेकिन ब्रायन उसे गन से शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो जल्दी जल्दी गाड़ी के टायर को फिट करके स्टार्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है वो वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान वो रास्ते में आने वाली एक ज़ॉम्बी को कुचलकर मार देता है और उसके पास से पानी की बोतल ले लेता है। जिसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी गाड़ी का टायर पत्थर में फंस जाता है और जब वो उसे निकालने लगता है तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको चारों तरफ से घेरने लगते हैं। जब वो उन्हें शूट करने लगता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सारे ज़ॉम्बीज उसे काट पाते डेनियल वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। फिर वो ब्रायन से पूछता है कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो, तो ब्रायन इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर डेनियल उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और खुद गाड़ी को धक्का लगाता है जिससे वो वहाँ से निकल सके। गाड़ी निकलने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रायन डेनियल को वहीं छोड़कर चला जाएगा लेकिन वो रुक जाता है और डेनियल को भी अपने साथ ले जाता है। रास्ते में ब्रायन उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे मार दोगी, तो डेनियल उसे बताता है कि मुझे भी लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो अमेरिकन आर्मी में है एंड वो एक प्लेन के क्रैश होने की बात अकेला ही बचा है। इस दौरान डेनियल भी उसे बताता है कि उसकी ड्यूटी लगी थी लेकिन वो अपने बेटे को बचाने के लिए ड्यूटी छोड़कर ही चला आया। पर गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके बेटे को मिलिट्री अपने बेस में ले गई है। जिसके बाद ब्रायन उससे एयरपोर्ट के बारे में पूछता है तो डेनियल उसे बताता है कि अमेरिका के बम ने हमारे एयरपोर्ट को खत्म कर दिया है, अब बस छोटा सा एयर बेस ही बचा है लेकिन वहाँ पर तुम्हें प्लेन नहीं मिलेगा। उसके बाद ब्रायन उससे कहता है कि वहाँ कुछ तो ऐसा होगा जिसे मैं ठीक करके उड़ा सकता हूँ। तो डेनियल उसे वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बदले में वो ब्रायन से वो गाड़ी मांगता है क्योंकि वो अपने बेटे के पास जाना चाहता है। जिसके बाद एक छोटी से कस्बे में वो लोग पहुँचते हैं और आसपास के घरों को चेक करते हैं। जब वो दोनों एक घर में देख रहे होते हैं तो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इस
दौरान कोई भी काम की चीज ना मिलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पैदल ही एयरबेस तक जाना होता है, जहाँ पहुंचकर जब ब्रायन अपने काम की कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है जिससे वो एरोप्लेन को ठीक करके वहाँ से जा सके, तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगता है। तो ब्रायन उसका सर कुचलकर बहुत ही बुरी तरह उसे मार देता है। जिसके बाद ब्रायन को एक रेडियो मिलता है जिससे वो मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो खराब होता है, जिससे वो निराश हो जाता है और जेनियल के पास पहुंचकर उसे बताता है कि यहाँ पर हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है। जिसके बाद जेनियल उसे भी अपने साथ मिलिट्री बेस तक चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर ब्रायन को प्लेन मिल जाएगा जिससे वो अपने देश वापस जा सकता है। फिर वो लोग फ्यूल का एक टैंक लेकर ज़ॉम्बी से बचते हुए गाड़ी तक पहुँचते हैं, लेकिन जब वो लोग गाड़ी में फ्यूल डाल रहे होते हैं तो उसी समय कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें डेनियल एक बड़े चाकू की हेल्प से मार देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ब्रायन को नींद आ रही होती है, इसीलिए डेनियल ड्राइव करता है और एक गांव तक पहुँचता है, जहाँ पर कुछ उन्हें सोल्जर्स मिलते हैं जिनका लीडर डेनियल के पास आता है और वो उनके बारे में पूछता है। तो वो उसे सारी चीजें बताता है और कहता है कि हमें भूख और प्यास लगी है और मेरे दोस्त ब्रायन को भी फीवर आ गया है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। वो लीडर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो लोग रात में फायर कैंप के पास बैठे होते हैं तो उस गांव का लीडर डेनियल से कहता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नेचर खुद को रिकवर कर रही है। जब डेनियल उस लीडर से पूछता है तो वो लोग मिलिट्री बेस पर क्यों नहीं गए, तो लीडर बताता है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और यहीं पर मरना चाहता हूँ और मैं अपने लोगों को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो सो रहा होता है, उसे सपने में अपनी फैमिली दिखाई देती है। तभी वहाँ पर डेनियल पहुँच जाता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। इस समय डेनियल काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। तो ब्रायन गाड़ी के इंजन को ठंडा करने लगता है और डेनियल के पास बचा हुआ पानी गाड़ी के इंजन में डाल देता है। इस दौरान डेनियल उसे सॉरी बोलता है। वो गाड़ी इसीलिए तेज चला रहा था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने बेटे के पास पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी का इंजन ठंडा होने लगता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान उनके पास पीने के लिए कुछ भी पानी नहीं था, इसीलिए कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक हैंडपंप मिलता है। ब्रायन पहले तो बहुत डर रहा था कि वो पानी इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर प्यास लगने की वजह से वो दोनों ही उस पानी को पी लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब ब्रायन डेनियल के कहने पर गाड़ी की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि उनकी चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतरकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। फिर वो दोनों अपने चारों तरफ रस्सी से एक बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें उन्होंने एक कैन लगा रखा होता है, जिससे अगर कोई भी उस रस्सी को क्रॉस करेगा तो वो कैन आवाज करेगा और उन दोनों की नींद खुल जाएगी। फिर वो लोग किसी जानवर को मार कर डिनर करते हैं। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और थके हुए होने के कारण थोड़ी ही देर पर वो सो जाते हैं। इसी दौरान वो कैन ज़ॉम्बीज के आने की वजह से आवाज करने लगता है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते, जिससे ज़ॉम्बीज उनके पास पहुंच जाते हैं और डेनियल को नोच नोच कर खाने लगते हैं। हालांकि ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता है और गन से उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन इस दौरान डेनियल बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो वो उसे अपने कंधे पर उठा कर ले जाता है, जिससे डेनियल उसे थैंक यू बोलता है और खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बनकर नहीं जीना चाहता था। जिस पर ब्रायन बहुत दुखी होता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर वो बैठ जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपने साथ डेनियल की भी गन लेकर आया होता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो लेडी इस दौरान लंगड़ा रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। वो किसी तरह से ब्रायन के पास पहुंचती है। ब्रायन उस लेडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी उसे दिखाती है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए वो ब्रायन को अपना बच्चा दे देती है और खुद को शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं जो उसे नोच नोच कर खाने के लिए ही आ रहे होते हैं। इसलिए वो बहुत रो रही होती है। ये देखकर ब्रायन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे शूट करके मार देता है। फिर वो उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है तो कुछ दूर चलने के बाद उसे गाड़ी से जाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रायन वो बच्चा दे देता है और आगे बढ़ता है। फिर ब्रायन शाम होता देखकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं पर अपनी पूरी रात गुजारता है। अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ता है तो उसे डेविड्स क्लो नाम की एक जगह मिलती है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उनसे बचने के लिए पत्थर की चट्टानों पर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसी रेगिस्तान में पहुंच
पहुंच जाता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां पर चलते चलते वो बहुत थक जाता है और वहीं रेत में गिर जाता है। तभी वो एक मिलिट्री बेस को देखता है तो उसे उम्मीद मिलती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने बेस को चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए ब्रायन एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारता हुआ रास्ता बनाता है और दीवार से चढ़कर बेस के अंदर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उम्मीद मिलती है और उन्हें लगता है कि अमेरिकन उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। फिर वो लोग ब्रायन को पानी पीने के लिए देते हैं, जिसके बाद ब्रायन उनके लीडर से एयरक्राफ्ट के बारे में पूछता है तो लीडर बताता है कि वहां पर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आता है क्योंकि सारी सप्लाई रोड से आती है। फिर वो लीडर उसे बताता है कि पिछले 2 बार से उनके सप्लायर्स वापस नहीं आए हैं, जिससे वहां पर सप्लाई की कमी हो गई है। इस वजह से उन्हें घेरने वाले ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग उन ज़ॉम्बीज को बिना सप्लाई के नहीं मार सकते। उसके बाद ब्रायन लीडर से कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उनके पास एक रेडियो है जो कि अब काम नहीं करता। तो ब्रायन उस रेडियो को ठीक करता है, जिसके बाद वो यूएसए आर्मी के एयर बेस को कांटेक्ट करता है और वहां पर हेल्प के लिए सप्लाई और प्लेन भेजने के लिए कहता है। तो वहां पर मौजूद ऑफिसर ब्रायन को बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्लेन नहीं आने वाला है, क्योंकि अमेरिका के एयर बेस की कंडीशन बहुत खराब है। वहां पर भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। ये जानकर ब्रायन निराश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसी समय ज़ॉम्बीज बेस की दीवार को तोड़ देते हैं और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं, और ये सब ब्रायन वहाँ पर खड़ा देखता ही रह जाता है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता। फिर उन ज़ॉम्बीज के चले जाने के बाद ब्रायन के पास डैनियल का बेटा आता है, जो कि उन ज़ॉम्बीज से बच गया होता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।